मैं ऐसी एग्जांपल्स दे रही हूँ जो आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएँ अपनी एवरीडे लाइफ से, रियलिटी से। 3. Somebody who is coming from a negative mindset, they usually don't want people to get together. उनको अच्छा नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जब आपस में अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल दी ABCDE की, उस वक्त मैंने किसी और रेफरेंस एग्ज़ाम्पल दी थी, पर अगर उसी सिचुएशन को हम यहाँ पे दोबारा रखें तो ही वुड वांट कि A, C, D और E में से कोई ना कोई उठे और उसके साथ चला जाए, एंड देन ही वुड स्पीक टू हिम और हर अबाउट के कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं। दे जस्ट डोंट वांट पीपल टू गेट टुगेदर, दे जस्ट डोंट वांट पीपल टू बी एट पीस विद देमसेल्व्स। 4. दे विल कन्विंस यू इनटू थिंकिंग नेगेटिव। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रहें तो आप इनके जैसे होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ अ वार्निंग। देखें, फैक्ट, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 people. You are an average of 5 people that you live with. अगर वो 5 में से 2 या 3 भी ऐसे लोग हैं who are operating from a negative mindset, who are coming from that place, तो फिर आपको ये समझने की ज़रूरत है that you need to change your company. You really need to change your company because तरबूजे को देख के तरबूजा रंग पकड़ता है। अब मुझे नहीं पता ये खरबूजा है या तरबूजा है, बट भाई ऐसा कुछ होता है। If you're an average of 5 people that you live with, that you continuously are with, तो फिर अगर इन 5 लोगों में कोई भी 2 या 3 या एक बंदा भी ऐसा है पर आप उसके साथ ज़्यादा रह रहे हैं तो अल्टीमेटली वो आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा। इन लोगों को स्पॉट करने का एक और तरीका ये है कि जब आप ऐसे लोगों के पास होते हैं ना, इफ़ यू आर योर सेल्फ कमिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव माइंडसेट और आप इन लोगों के साथ बैठें तो आपको एक अजीब सी वाइब महसूस होती है कि यार मैं इससे दूर चला जाऊँ। आप कभी नोटिस करें, अगर कोई नेगेटिव माइंडसेट से ऑपरेट कर रहा है कोई इंसान और आपके साथ वो बैठा हुआ है, या you're in a group और वो बंदा ग्रुप का पार्ट है एंड यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो आपका दिल चाहेगा यार मैं किसी तरह से यहाँ से चला जाऊँ, किसी तरह से इस जगह को छोड़ दूँ, कि ये बंदा कहीं चला जाए, सम कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इस बंदे से दूर चला जाऊँ, ये बंदा यहाँ से दूर चला जाए। एक अजीब सी वाइब होती है जो अक्रॉस जो है आपको फील हो रही होती है कि यार ही इज़ नॉट, ही बस बर्दाश्त के काबिल नहीं होते वो लोग, इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट से ऑपरेट करने वाले लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट से ऑपरेट करने वाले इंसान के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं होते। लोग उनके साथ तो होते हैं पर उन्हें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। देखिए, साथ होने में किसी के और किसी को बर्दाश्त करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब आप किसी के साथ होते हैं ना, यू लाइक हिज कंपनी, यू वांट टू बी विद देम, you want to have conversations with them, you want to hang around them and all that stuff. पर जब आप किसी शख्स को बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना, तो आप उसी हद तक उसकी बात सुन सकते हैं जिस हद तक वो आपके ऊपर हावी नहीं हो जाती। आप उसी वक्त तक उस बंदे की कंपनी में रह सकते हैं जब तक वो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त नहीं हो जाता, बिकॉज़ बर्दाश्त और साथ में होने में बहुत फ़र्क होता है। नेगेटिव माइंडेड लोगों की एक बड़ी क्वालिटी ये भी होती है दैट दे आर वेरी गुड एट प्लेइंग द ब्लेम गेम। उनको इल्ज़ामात लगाने में बड़ा मज़ा आता है। क्यों? बिकॉज़ उस इल्ज़ामात लगाने की वजह से एक फस क्रिएट होती है, एक नेगेटिव सी माहौल, नेगेटिव सी फ़िज़ा क्रिएट होती है, एक अजीब सा नेगेटिव सा माहौल क्रिएट होता है, एक अजीब सी वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो उनको एनर्जी देती है। क्योंकि दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ नेगेटिव माइंडसेट। वो चाहते हैं लोगों की लड़ाइयाँ हों, लोगों के झगड़े हों, एंड देन दे फाइंड फन आउट ऑफ इट, दे फाइंड देयर एनर्जी फ्रॉम इट। तो उनको ब्लेम गेम्स खेलना बड़ा मज़ा आता है। ऑल्सो ऐसे लोग जो कि हमेशा सही होते हैं, वो लोग भी बड़े नेगेटिव होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि हमसे गलती हुई है, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट ठीक है, हाँ आई माइट बी रॉन्ग, दे आर नॉट रेडी टू टेक अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर मिस्टेक्स।
वो कोई काम गलत भी करेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि हमने सही किया, एंड दैट आई एम राइट, एंड दैट आई एम परफेक्ट, एंड दैट आई एम द बेस्ट, एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि यार ठीक है, इफ़ दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली इन अ कंडीशन, ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है कि यार ये तो कभी ये तो गलत ही नहीं होता, एंड इफ़ यू आर इन close contact with such people, and if you are in a setting जहाँ पे you cannot run away from such people, for example you are in an office और आपके साथ ऐसा कोई subordinate या फिर ऐसा कोई senior आपके साथ ऐसा मौजूद है, तो you cannot just run away from that। आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त। तो it's very important कि आपको पता हो कि यार where is he coming from। एक और नेगेटिव लोगों की क्वालिटी ये होती है कि दे कंप्लेन अलॉट। उनको हर चीज़ से कंप्लेन होती है, उन्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है एक्सेप्ट फॉर देमसेल्फ। हर चीज़ से उन्हें कंप्लेंट्स होती हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये चीज़ गलत है, ये गलत जगह पे रखी है, वो ये ऐसा है, ये ऐसा है। कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग पीपल कभी भी वो किसी की तारीफ़ नहीं करेंगे। अगर वो तारीफ़ करेंगे भी तो दे विल कन्वर्ट इट इनटू डिसरिस्पेक्ट, दे विल कन्वर्ट इट इनटू अ बेइज्जती। तो वो हालांकि वो तारीफ़ कर रहे होंगे पर सामने वाले को बेइज्जती फील होगी। वो इस टोन में या इन उन वर्ड्स के साथ आपको एड्रेस करेंगे कि आपको लगेगा यार वर्ड मतलब ये बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा। तो जब ऐसा कभी हो तो आप पहले से समझ जाएं। You will usually find these people unhappy because they're constantly complaining, and they're constantly creating negative scenarios into their mind, and they're constantly thinking negative about things and people। तो वो usually mostly आप उनको unhappy देखेंगे। whenever you try to talk to them, they're like हाँ ठीक है, सही है, कर लो, हो जाएगा, they reply like that। आपको समझ आना चाहिए that these people ये बंदा इस तरह से ऑपरेट कर रहा है। जब आप ये क्वालिटीज़ एक बंदे के अंदर देखेंगे तो आपको समझ आएगा, या आप जब आप ये सब सुन रहे हैं और आप एनालाइज करेंगे ये ऐसा कौन है, ये ऐसा है या वो ऐसा है, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एक क्वालिटी और दैट दे आर नॉट रेडी टू फॉरगिव देमसेल्व्स एंड अदर्स एज वेल, क्योंकि जब वो अपने आप को ही फॉरगिव नहीं कर पाएंगे तो वो दूसरों को क्या फॉरगिव करेंगे। ऐसे लोग जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली गिल्ट का शिकार होते हैं, कॉन्स्टेंटली एक ऐसी इमोशन के साथ जी रहे होते हैं कि यार क्या मतलब क्यों ज़िंदा हूँ, व्हाई एम आई अलाइव, एवरीबडी इज़ अगेंस्ट मी, आई एम सो बैड, आई एम सो लेज़ी, आई जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग, और मैं पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, एंड आई डोंट हैव एनी गोल्स एंड आई डोंट हैव एनी नेगेटिव सेल्फ टॉक, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही होती है। गिल्ट में होते हैं पर उन्हें दूसरों को ये जाहिर नहीं करना होता कि वो गिल्ट में है, इसलिए दे बिकम एंग्री, दे बिहेव एंग्रीली, और वो एक अजीब सी सिचुएशन का शिकार होते हैं क्योंकि अंदर से ये अपने आप से बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, तो वो बाहर से भी लोगों से उलझना शुरू कर देते हैं। जब वो उलझना शुरू कर देते हैं और लोग ऑफ कोर्स देयर इज़ हर एक्शन का रिएक्शन तो होता है। जब उन्हें रिएक्शन मिलता है फिर वो बोलते नहीं मैं तो तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, यू डिड दिस टू मी, और फिर यही बात वो अपने आप से भी कह रहे होते हैं कि आई एम लाइक दिस, आई एम दिस एंड आई एम दैट, आई जस्ट कैन नॉट लव माई सेल्फ, आई एम नॉट इनफ, आई एम दिस एंड आई एम दैट। इस तरह की नेगेटिव कंटिन्यूसली सेल्फ टॉक जो चल रही होती है वो उनको अपने आप को भी माफ़ करने के लिए मना कर देती है कि नहीं यू आर रॉन्ग। अपने आप को कह रहे होते हैं यू आर रॉन्ग, पर दुनिया को कह रहे होते हैं आई एम राइट। अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं दुनिया के साथ। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं। उसके अलावा एक क्वालिटी ये भी है कि उनसे लोगों की सक्सेस, लोगों की विक्ट्री उनसे देखी नहीं जाती, उनसे बर्दाश्त नहीं होती। आपने कभी सुना होगा, बल्कि सुना क्या होगा, देखे ही होंगे, जिनको हम कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं। कीबोर्ड वॉरियर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो स्क्रीन के दूसरी साइड पे बैठ के लोगों के बारे में उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स पेश कर रहे होते हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर अपने आप से वो लोग नाखुश होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि वो ये सोच रहे होते हैं कि यार ये काम मैं नहीं कर पाया पर ये कर रहा है। तो
हालांकि वो कॉन्शियसली कर रहे हो या ना कर रहे हो, पर वो अपनी जितनी भी हेट होती है ना उनके अंदर, वो निकाल के कीबोर्ड वॉरियर इसीलिए कहते हैं, वो पेश कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई हमारे साथ कुछ कर ही नहीं सकता। जो स्क्रीन के उस साइड पे बैठा हुआ है बंदा, वो आपसे क्या कर, वो आपसे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर बैठा हुआ है या हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर बैठा हुआ है, तो वो क्या कर लेगा आपके लिए? कुछ भी नहीं। वो बेचारा बस परेशान हो जाएगा कि यार ये मतलब अचानक से मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो आपने देखे होंगे ऐसे भी लोग जो बस ये लोग अगली ऐसा करके कमेंट करते हैं और ठक सेंड, ख़त्म, अगले की दुनिया बर्बाद कर दी आपने। आप खुशी से बैठे हैं सिर्फ एक सोच के साथ, क्या कि मैं नहीं कर पाया तो ये इसने कैसे कर दिया।